देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है कुछ काम। ठीक है। तो फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कॉलेज में, आपके कॉलेज में एक ही क्लासरूम है, बहुत बड़ा क्लासरूम है। आपके कॉलेज में 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सारा 2000 स्टूडेंट यहीं पर क्लास करेंगे। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिस्पेक्टिव ब्रांच, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सब टीचर लोग क्लास करेंगे। ठीक से मैनेज हो पाएगा? मैनेज हो पाएगा ठीक से? क्योंकि एक ही क्लासरूम है, कहीं पर छोटा सा डिस्टेंस होगा, सब डिस्टर्ब होंगे। सारा स्टूडेंट एक पर बैठे हैं। तो सोल्यूशन क्या है? इस बड़ा क्लासरूम को क्या करो, छोटा छोटा क्लासरूम में क्या करो, डिवाइड करो। इस बड़ा क्लासरूम को छोटा छोटा क्लासरूम में डिवाइड करो। ये कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये इलेक्ट्रिकल का थर्ड सेमेस्टर है। समझ रहे हो? एडवांटेज क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर आएंगे, वहां पर क्लास लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर लेट से कंप्यूटर साइंस क्लासरूम में फैन जो है वो खराब हो गया, ये लाइट फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो इलेक्ट्रिकल का क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जहां पर एक क्लास में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है एक रूम में, बाकी रूम में क्लास हो सकता है। लेकिन प्रीवियस सिचुएशन में क्या था, अगर छोटा सा कहीं पर भी डिस्टर्बेंस होता है तो सारा एवरीथिंग विल डिस्टर्ब। तो इसी को अज्यूम करो कि जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब फंक्शन तो जब बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, उस टाइम में उस प्रोग्राम को एक जगह पर ना लिख के उसको जैसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके लिखने में अच्छा है। ठीक है। हर एक पार्ट को बोला जाता है एक फंक्शन। और एंटायर प्रोजेक्ट, जैसे आप अज्यूम करो ये आपका प्रोजेक्ट है, जैसे बैंकिंग प्रोजेक्ट, ये कौन सा है ना, विड्रॉ। एटीएम जाते हो, विड्रॉ फंक्शन। ये है डिपॉजिट फंक्शन। ये है मिनी स्टेटमेंट। ये है बैलेंस इंक्वायरी। ये है पिन चेंज। ऐसा ऐसा ना, ऐसा होता है ना। तो अगर विड्रॉ को क्लिक करोगे तो कौन सा पार्ट काम करेगा? ओनली विड्रॉ। पिन चेंज को क्लिक करोगे, ओनली पिन चेंज। जैसे आज डिपॉजिट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंस इंक्वायरी हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? डिपॉजिट आज नहीं हो रहा है, एटीएम में डिपॉजिट प्रॉब्लम हो रहा है, डिपॉजिट क्लिक करने से। लेकिन बैलेंस इंक्वायरी होगा कि नहीं होगा? होगा। मिनी स्टेटमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे हो? और जब एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी पार्ट तो आराम से काम कर रहा है। ये समझो। तो ये फंक्शन का एडवांटेज है। मतलब आप एंटायर जो लॉजिक है एक जगह ना लिख के इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया है। विड्रो के अंदर क्या होगा? विड्रो के अंदर विड्रो के लिए जो लॉजिक चाहिए वो होगा। डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट का लॉजिक होगा। मिनी स्टेटमेंट के अंदर मिनी स्टेटमेंट लॉजिक होगा। बैलेंस इंक्वायरी के अंदर बैलेंस इंक्वायरी लॉजिक होगा। नहीं, हम जिसको क्लिक करेंगे वही लॉजिक काम करेगा, या इंटर बैंकिंग एप्लीकेशन काम करेगा। अगर सारा लॉजिक एक जगह का होता, सारा लॉजिक काम करता, तो मैनेज करना डिफिकल्ट होता। ठीक है। तो हम फंक्शन को, ये एक एस्पेक्ट है। और एक एस्पेक्ट क्या है, जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर आउटपुट में आउटपुट में आपको एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए से 10 लाइन का कोड है, ये सर्कल हो गया। ठीक है। फिर कुछ प्रोग्राम लिखने के बाद फिर से वही सर्कल चाहिए, फिर से 10 लाइन को कॉपी करके फिर पेस्ट करो यहाँ पर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर 100 सर्कल चाहिए। तो वही 10 लाइन को मैं कितना बार लिखूंगा? 100 × 10 कितना बार? 1000 लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वही सेम चीज को हम बार बार लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई चीज बार बार लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग में कोड रिपीट हो रहा है, देन दैट इज ए वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोग्राम। वो अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि एक काम करो भाई, एक बार लॉजिक लिखो, ड्रॉ सर्कल, एक फंक्शन दिया मैंने ड्रॉ सर्कल, उसके अंदर वो 10 लाइन का कोड लिखो। इस लॉजिक का काम क्या है?
इस लॉजिक का काम है वो सर्कल ड्रा करेगा। कब करेगा? जब उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये लॉजिक लिख लिया। यहां पर चाहिए तो सिर्फ उसका नाम लिख लो, ड्रॉ सर्कल। ड्रॉ सर्कल हो गया। जहां जहां पर चाहिए सिर्फ उसका नाम लिख लो, ये लॉजिक काम करेगा। तो अभी कितना लाइन का कोड हुआ? नहीं, 10 लाइन। देन प्लस कितना, आपने 100 बार कॉल करोगे 100 लाइन, तो टोटल कितना हुआ? 110। प्रीवियसली आप कितना लिख रहे थे? 1000 लाइन लिख रहे थे। यहाँ पर कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा है क्या? किसका? कोई कोड रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई कोड यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। आप, इसका मतलब वो जो यही जो 10 लाइन का कोड बार बार यूज हो रहा है, रीयूज हो रहा है, आप इसको रिपीट नहीं कर रहे हो। तो ये एडवांटेज है। तो फंक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन है क्या? जो विड्रॉ लिखा था, विड्रॉ वो है क्या? एक ब्लॉक है, ब्लॉक में घर, जिसके अंदर क्या है, कुछ कोड है। किसके लिए? विड्रॉ के लिए। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं क्या, फंक्शन इज ए ब्लॉक which contains some code to perform. Yes, function is a block which contains some code to perform some task. टू टाइप्स, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, नंबर टू ये क्या होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन पहले से डिफाइन है, ऑलरेडी नोन टू, किसको? पाइथन। जो पहले से पाइथन को पता है क्या है। एग्जाम्पल, प्रिंट, इनपुट, लेथ, मैक्स, मेन, एक्सेट्रा। यूजर डिफाइंड मतलब we can also create our own function। हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बैंकिंग एप्लीकेशन, क्या क्या है, विथड्रॉ, डिपॉजिट, एक्सेट्रा। ये सब फंक्शन यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? क्योंकि ये पाइथन को पता है क्या? नहीं। तो ऐसा फंक्शन करने के लिए क्या करेंगे? टू
create and use user defined function. We need two things. हमें दो चीज चाहिए क्या? नंबर वन, फंक्शन डेफिनेशन। नंबर टू, फंक्शन कॉल। लिखो, लिखो, फंक्शन डेफिनेशन क्या है? इट्स contain the logic to perform some task। जैसे विड्रॉ फंक्शन है, उसके अंदर क्या लॉजिक है? विड्रॉ करने का लॉजिक है। डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट का लॉजिक है। ठीक। तो उसको डिफाइन कैसे, रूल क्या है, किस तरह क्रिएट करेंगे? डेफ, उसका सिंटैक्स ये है, फंक्शन नेम, पैरामीटर, डॉक स्ट्रिंग, बताऊंगा, बताए नहीं। देन यहाँ पर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिफाइन ऐड ए कमा बी। तो आप अभी पता चल जाएगा डॉट स्ट्रिंग क्या होता है। दिस फंक्शन ऐड टू नंबर और ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट मत लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखो सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी, क्योंकि एग्जाम्पल है ना। डेफ क्या है? डेफ एक क्या है? कीवर्ड डिफाइन करने के लिए। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? क्या है? आर्ट। यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? यूजर डिफाइंड, हमने डिफाइन किया है। पैरामीटर क्या क्या है? पैरामीटर क्या क्या है? ए, बी। पैरामीटर होता क्या है? ये फंक्शन काम किसके ऊपर करेगा? आप जो एटीएम कार्ड में पैसा उठाते हो, मांगता है ना, एंटर द अमाउंट, मांगता है कि नहीं मांगता है? तो वो पैरामीटर है। तो ये फंक्शन को ए बी का वैल्यू मिलने से ही वो ऐड करेगा। तो ए बी क्या है? अब पैरामीटर्स, पैरामीटर की यूज होता है, पैरामीटर्स यूज्ड टू सेंड और रिसीव वैल्यू। ओके, पैरामीटर यूज टू सेंड और रिसीव वैल्यू।
डॉक्स्ट्रिंग क्या है? देखो, डॉक्स्ट्रिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। यूज होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब द जॉब ऑफ फंक्शन। आपको पता है ट्रिपल कोटेशन में जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हो नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ गायत्री? देखो, तो फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया है, इस फंक्शन का काम क्या है? ऐड करना है। किसको ऐड करेगा? ए और कब करेगा? आप एटीएम के आगे खड़े हो गए, पैसा उठ जाएगा? विड्रॉ को क्लिक करने से उठेगा ना। जब आप विड्रॉ को क्लिक करोगे तभी उठेगा। पूछेगा कितना अमाउंट चाहिए। तो विड्रॉ क्लिक कर रहे हो, विड्रॉ क्या है? फंक्शन है। आप क्या कर रहे हो? उसको कॉल कर रहे हो। क्लिक करना मतलब कॉल किया आपने। कॉल करोगे तभी वो काम करेगा। तो फंक्शन डिफाइन हो गया है, लेकिन ये काम कब करेगा? सेकेंड पार्ट क्या है? फंक्शन कॉल क्या करेगा? फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन विल एग्जीक्यूट व्हेन इट इज क्या? कॉल। जैसे कॉल करेंगे तभी एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स क्या है? तो आपने डिफाइन कर लिया है, ठीक है, लेकिन काम कब करेगा? कॉल करने से। सिंटैक्स क्या है? फंक्शन नेम देन पैरामीटर्स। एग्जाम्पल, जो आर फंक्शन था उसको कॉल करते हैं आर 1020। ये फंक्शन कॉल होता है। देखो, तो पहले क्या करेंगे? कॉल करेंगे, डिफाइन करेंगे? पहले डिफाइन करेंगे फिर कॉल करेंगे। एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रिंट सी। उन्होंने कॉल किया। और कॉल कहाँ करेंगे? फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर? बाहर कॉल करेंगे। आ गया 30। लिखो। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये कॉल है। जब इसे कॉल करोगे ये जंप करेगा। ए कितना होगा? 10। बी कितना होगा? 20। सी होगा 30, तो 30 डिस्प्ले करेगा। आपने एडिशन ऑफ टू नंबर नॉर्मली किया था, ये फंक्शन यूज करके किया गया है। एक फंक्शन है जिसका काम है ऐड करेगा। कब करेगा? जब इसको वैल्यू मिलेगा कॉल करेंगे। हो गया।
इस फंक्शन को हम कितना बार कॉल कर सकते हैं? आप विड्रॉ कितना बार क्लिक कर सकते हो? मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, और कोई आएगा और कोई करेगा, कितना ही बार? लॉजिक कितना बार लिखा है? विड्रॉ का लॉजिक एक बार है। कॉल बार बार हो सकता है। तो लिखा 8 2,3, फिर से कॉल किया 8 5,2, समझ रहे हो? तो डिफाइन मैंने एक बार किया है, कॉल मैंने यहाँ पर 3 बार किया। पहले 8 10 20 किया तो वो जंप किया, यहाँ पर A10 हुआ, B20 हुआ, 30 आया। फिर 8 2 3 किया तो फिर से जंप किया, A2 हुआ, B3 हुआ। फिर 8 5 2 किया तो ये फिर से हुआ। तो एक बार डिफाइन करेंगे, जितना बार चाहे उसको कॉल करेंगे। लिखो। A function is defined only how many times? One. But can be called any number of क्या time. ठीक है। एक फंक्शन इज डिफाइंड ओनली वंस कैन बी कॉल्ड एट टाइम्स। अच्छा, एक फंक्शन को कीबोर्ड से लिख सकते हैं? पेस्ट किया यहाँ पर। कीबोर्ड से कैसे कॉल देंगे? देखो, मैं लिखा A = इन इनपुट एंड फर्स्ट नंबर 40, B = इन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो कॉल करो 8 A, B, रन करो। दैट ए इंडिया 20। आ गया है? लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन और odd using function. करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड greater number among two numbers using function. So find factorial of a number using function। ये सारा प्रोग्राम आपने किया है, लेकिन फंक्शन यूज करके करना है। करो, ट्राई करो। डिफाइन में फंक्शन ले आओ ईवर्ड। कितना नंबर को चेक करूंगा? एक नंबर को। अगर इवन कैसा होगा, n%2 =0 है, तो क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट इवन। एल्स क्या है? अब प्रिंट ऑड। तो इस फंक्शन का काम है एन को चेक करेगा इवन ही का ऑड है। कब करेगा? जब कॉल करेंगे तो एन का वैल्यू देते हैं। ऐसा नहीं है कि ए नहीं देना है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे x = इन
रन करो। मैं दिया 5। क्या आया? और तो अब सर यहाँ पे एक्स दिया है, वहां पर एन दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स जो है जाएगा एन में। मैं रन किया, या 4 कितना आया? इवन। तो इस फंक्शन का काम है एक नंबर को चेक करेगा इवन और है, कब है मैं कॉल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंक्शन यूज करके प्रोग्राम लिखने में आपका प्रैक्टिस हो जाए। और ये पहला वाला हो गया, दूसरा तीसरा करो। ग्रेटर जैसे एक फंक्शन लिया ग्रेट, ए कमा बी, दो पैरामीटर है मेरा। लॉजिक क्या रहेगा? अगर ए बी से बड़ा है, आप सोचो कि आपको ए और बी से बड़ा फल फाइंड करना है। कौन बड़ा है? प्रिंट ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। कॉल करेंगे एक्स इक्वल टू इन इनपुट एंटर पास्ट नंबर, वाई इक्वल्स टू int input enter second number, then grade x comma y। रन करो। 10 20 कौन बड़ा है? क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन था जी? भारती डन। वर्मा, सिद्धार्थ, ओके, राहुल डन। नेक्स्ट, फैक्टोरियल ऑफ नंबर फंक्शन हो गया है। ये क्वेश्चन था, क्या करना है? डिफाइन लेट्स से फंक्शन का नाम है फैक्ट। उसका काम क्या है? फैक्टोरियल निकलेगा किसका? एन का। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? लेट्स से एफ इक्वल टू जो लॉजिक था, फॉर आई इन रेंज, क्या लॉजिक था? रेंज 1 टू n+1, 1 टू n+1, एफ इक्वल टू एफ इंटू क्या? आई। बाहर आओ फंक्शन के अंदर, प्रिंट करो लूप से बाहर आओ फंक्शन के अंदर, क्या है? फैक्टोरियल ऑफ किसका? एन कॉमा इस कॉमा एफ। कॉल करो एन इक्वल टू इन इनपुट एंटर ए नंबर, फैक्ट ऑफ एन। रन करेंगे। 5 दिया, आ गया। तो इस फंक्शन का काम है फैक्टोरियल फाइंड करेगा किसका? एन का। कब करेगा? जब इसको मिलेगा, कॉल करेंगे।
और एक क्वेश्चन करो। डिवाइडेड होगा। ऐसे होगा। तो फाइंड sum of all elements in a list. Right? The program to find sum of all elements in a list by using function. एक लिस्ट है, कुछ एलिमेंट्स है, आपको फंक्शन लिखना है जो लिस्ट का सारा एलिमेंट का फंक्शन है। Write a program to find sum of all the elements in a list using function. क्वेश्चन जो था, डिफाइन में लिखा लेट से एक फंक्शन नाम दिया है सम। किसका फाइंड करना है? एक लिस्ट का। एक लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है, देखा इनिशियली एस इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे? फॉर एक्स इन एल एस इक्वल टू एस प्लस एक्स। प्रिंट क्या? एस सम ऑफ। लेट से मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, लेट से है पी इक्वल टू 10 20 30 40। ठीक है, और मैं उस लिस्ट को पास कर रहा हूँ उस फंक्शन में, सम ऑफ एल। डन। फिर सम ऑफ पी ना आगे। तो ये जंप किया कहाँ पर? यहाँ पर कम निकला। रिटर्न की और क्या होता है? देखिए, अगर एक फंक्शन चाहता है कुछ रिटर्न करने के लिए, रिटर्न कर सकता है। जैसे कि लेट से फॉर एग्जांपल आपने आपको आपके एक दोस्त बोला एक काम करो, मुझे यू जैसे आपको एक गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी खरीदने के लिए यू नीड 1 लाख रुपीज। बट आपके पास जैसे 50,000 रुपया है, तो आपका एक दोस्त बोला एक काम करो, मुझे 50,000 रुपया दो, विद इन आफ्टर 1 मंथ आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो आपने उसको दिया 50,000 रुपया। देन आफ्टर 1 मंथ ही विल रिटर्न 1 लाख रुपीज टू यू। देन यू कैन गो एंड यू कैन परचेज द बाइक।
दैट मीन्स वो रिटर्न किया। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन, लेट्स से यू आर गोइंग इन द वे एंड ए बेगर आस्क यू टू द मनी, लेट्स आपने 10 रुपीज दिया, सो विल ही रिटर्न टू यू? रिटर्न नहीं करेगा। तो एक सिचुएशन में जो कि आपको रिटर्न कर रहा है, एक सिचुएशन में रिटर्न नहीं कर रहा है। उसी तरह से फंक्शन चाहे तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर एक फंक्शन चाहता है कुछ रिटर्न करने के लिए, देन रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। सो व्हेन ए फंक्शन, लिखो, वांट्स टू रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न कीवर्ड इज, मैं लिखा लेट से, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विदाउट रिटर्न, विदाउट रिटर्न कीवर्ड, ताकि आप डिफरेंस जान सको। क्या है? डिफाइन आर ए कॉमा बी में लिखा है यहाँ पर प्रिंट ए प्लस बी, लिखा आर 10 20, क्या है? यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज किया गया है, यूजिंग रिटर्न, रिटर्न कैसे? डिफाइन आर ए कॉमा बी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिटर्न ए प्लस, देन आर लिखा 10 20। जो आर 10 20 लिखा है, ए कितना होगा 10, बी कितना होगा 20, तो फंक्शन रिटर्न कितना कर रहा है 30। रिटर्न करेगा तो फंक्शन से बाहर चला आएगा। अब लिख रहा है एस इक्वल टू, तो बाहर चले जाएगा, तो जब इसी का जगह पर क्या हो रहा है, ए कितना हुआ 10, बी कितना 20, तो ये क्या रिटर्न किया 30। इसका मतलब ये जो कॉल है ये क्या रिटर्न कर रहा है 30। 30 कहाँ रहेगा एस में, तो प्रिंट करो। जब रिटर्न कर रहा है तो इसको पकड़ना पड़ता है, और नॉर्मली जब रिटर्न नहीं करता है तो इसको पकड़ना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम आर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसको एस में पकड़ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस देखो। यहाँ पर इस केस में अगर मैं चाहता हूं इस फंक्शन का जो आंसर है और जो आउटपुट है उस फंक्शन के बाहर यूज करने के लिए, यहां पर यूज करने के लिए कर सकता हूं। इस फंक्शन का आउटपुट 30 है, मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ 30 इवनिंग का ऑर्डर है, कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा, इफ क्या लिखूंगा, होगा यहाँ पर क्या, इफ क्या लिखेंगे, एस परसेंटेज टू इक्वल इक्वल 0, मैं लिखा प्रिंट, मतलब डिफरेंस क्या है? अगर एक फंक्शन का रिजल्ट को आप उस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहते हो, देन यू कैन यूज रिटर्न। आ गया? मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज हो रहा है, इसका रिजल्ट को हम फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये वैल्यू बाहर नहीं आ रहा है, यहां पर हमने रिटर्न कर दिया है, तो बाहर चला, यहां पर चला आया, इसको हमने ऐसे पकड़ा। क्योंकि ये जो काम कर रहा है किसके जगह काम कर रहा है, इसकी जगह काम कर रहा है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 30। 30 कहाँ पर रहा है इसमें, तो हमने इसको चेक कर लिया, देखा मतलब इस फंक्शन का रिजल्ट जो है उसको हमने उस फंक्शन के बाहर यूज कर पाया। और रिटर्न जो कीवर्ड होता है, रिटर्न के बाद और कुछ भी लिखोगे काम नहीं करेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर, अच्छा लिखो, लिखो लिखो पहले, रिटर्न लिखने से फंक्शन से कंट्रोल बाहर चला आता है।
हो गया। नेक्स्ट लिखो। तो क्वेश्चन है कि फंक्शन कितना वैल्यू रिटर्न कर सकता है। देखो, हाउ मेनी वैल्यू दे फंक्शन कैन रिटर्न। कितना? आंसर क्या है? फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो, बट when a function returns multiple values, they are stored in a tuple। जब एक फंक्शन बहुत सारा वैल्यू रिटर्न करता है, तो बहुत सारा वैल्यू कहाँ पर रहता है ना, टॉपल में रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे। और एक चीज क्या है, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड फंक्शन। जैसे लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक यूज कर रहे थे, फंक्शन से बाहर आने के लिए रिटर्न। रिटर्न के बाद अगर कोई लॉजिक लिखोगे तो काम नहीं करेगा। मतलब देखो यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो देखो, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। कहाँ पर है? फंक्शन के अंदर ही बाहर है? बाहर चला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा वो काम करेगा? प्रिंट हेलो एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो हेलो हो रहा है एग्जीक्यूट नहीं। जब आपने कॉल किया इसको, यहाँ पर आया रिटर्न ए बी, मतलब यहाँ से चला है कहाँ पर, यहाँ पर चला है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन से ऑलरेडी वो बाहर आ चुका है। तो रिटर्न लिखने से फंक्शन से वो कंट्रोल बाहर चला आता है, वही लिखा है मैंने। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं कैसे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। कैलकुलेट के फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट फंक्शन यू कैनॉट डू ए प्रोजेक्ट। डिफाइन कैलकुलेट ए कमा बी। तो एक फंक्शन कैसे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है, हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। ए प्लस बी कमा ए माइनस बी कमा ए मल्टीप्लिकेशन बी कमा ए डिवीजन बी। मैं लिखा कैलकुलेट, क्या लिखा है ब्रैकेट में, 10 कमा 5। क्या लिखा है? डी कमा क्यू कमा आर कमा एस इक्वल टू प्रिंट डी कमा क्यू कमा आर कमा एस। आ रहा है? क्लियर मैंने?
कीवर्ड रूल माने कीवर्ड माने ମାନେ ତା ଆଗରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ ତ এবি ହଁ ଦେଇପାରିବ ନାଇଁ 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 ଏଇଠି ରିଟର୍ନ ରିଟର୍ନ ପରେ ଯାହା ଏଟା ଫଙ୍କସନ ବାହାରେ লিখবো ନା एट लिखो और एक्स इक्वल टू इन इनपुट हाँ सो यू कैन सी हियर यहाँ पर ये कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है चार पी में क्या है ए प्लस बी क्यू में क्या है ए माइनस बी आर में ए मल्टीप्लिकेशन बी एस में डिवीजन बी क्लियर मिलेगा 10 20 30 ये क्या है एक्चुअली क्या है कपल है तो इसका मतलब ये क्या है कपल है कैसे पता चलेगा मैं कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया इसको चार वेरिएबल में ना रख के किस में रखें एक में रखेंगे तो बताओ ये क्या है कपल है कि नहीं है तो हियर एस इज ए कपल देखो टाइप ऑफ एस क्या है so when a function returns multiple value they are actually stored in tuple क्लियर लिखो इसे ये वाला प्रीवियस प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट करो इसको लिखो हो गया नेक्स्ट लिखो हेडिंग लिखो फंक्शन पैरामीटर देखिए पाइथन में फंक्शन पैरामीटर क्या क्या है देखो फोर टाइप्स ऑफ पैरामीटर चार तरह का पैरामीटर होता है पाइथन में फंक्शन में क्या क्या है वो नंबर वन क्या है रिक्वायर्ड पैरामीटर नंबर टू डिफॉल्ट पैरामीटर नंबर थ्री कीवर्ड पैरामीटर
फोर वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। पहले हेडिंग लिखो रिकॉर्ड पैरामीटर। तो इस पैरामीटर बनना जानना बहुत ही जरूरी है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। नहीं तो एरर आएगा कैसे? डिफाइन आर, लेट्स से आर लिखा ए कमा बी कमा सी, हाउ मेनी पैरामीटर? थ्री पैरामीटर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। गॉट इट? देन आर 10 20 30 रन किया। करेक्ट। लेकिन अगर पैरामीटर कम मतलब कम कम दूंगा तो 8 10 20 तो क्या आएगा? एरर। तो यहाँ पर आया 60 बट यहाँ पर आ रहा है एरर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सी मिसिंग है। एट सी इज मिसिंग। तो मतलब डेफिनेशन में अगर तीन पैरामीटर है तो कॉल में भी तीन पैरामीटर ही रहेगा, नहीं तो एरर रहेगा। ठीक है। गॉट इट? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब हम चाहते हैं एक फंक्शन को लेस पैरामीटर में कॉल करने के लिए। तो कैसे हो सकता है? क्या हो सकता? ये खत्म हो गया सबका? ओवर? ओके, लिखो 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 पहले। देखो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है? वी कैन कॉल ए फंक्शन with less parameters also, but for that we need to assign, क्या असाइन करना पड़ेगा?
डिफॉल्ट वैल्यूज। पैरामीटर ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन। कैसे? लिखो, डिफाइन आर्ट में लिखा ए इक्वल टू 1, कमा बी इक्वल टू 2, कमा सी इक्वल टू 3। प्रिंट ए प्लस बी, बी प्लस सी। आर्ट 10 20 30। हम एक फंक्शन को लेस पैरामीटर से कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है ना, डेफिनेशन में देना पड़ता है। ये सब डिफॉल्ट वैल्यू है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर का डिफॉल्ट वैल्यू 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3। लेकिन ये वैल्यू यूज कब होगा? नहीं, ये वैल्यू कब यूज होगा? जब आप पैरामीटर नहीं दोगे। जैसे कि यहाँ पर आपने दिया है तीनों को, तो ए 10 है, बी 20 है, सी 30 है। लेकिन अगर आप नहीं दोगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 10 20, सी को नहीं दिया, तो सी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हाँ, थर्ड वाले कहाँ से आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर 10 20 30, 10, ये क्या हो रहा है? 10 प्लस 20 प्लस 30। यहाँ पर क्या हुआ? 10 प्लस 20 प्लस कितना? 3। अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट से आएगा। आठ देखा 10, तो ये क्या होगा ना? 10 क्या होगा बताओ? प्लस कहाँ से आएगा? 2 प्लस 3। देन 8, कुछ भी नहीं दिया तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके। तो आप एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आपका वैल्यू आप नहीं दे रहे हो तो वो डिफॉल्ट ले रहा है। एरर, इसका रूल है राइट टू लेफ्ट। बताएंगे कैसे, लिखो पहले। नेक्स्ट क्या है? रूल क्या है? हाँ, रूल क्या है? डिफॉल्ट वैल्यूज must be given from right to left। डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है आपको राइट से लेफ्ट देना है। नहीं तो एरर आएगा। कैसे? डिफाइन आड, देखो, ए इक्वल टू 1, सॉरी, ए इक्वल टू 1, कमा बी इक्वल टू 2, कमा सी इक्वल टू 3। पास, पास क्यों देते हैं बताया था? तो क्रिएट व्हिच फंक्शन? एम्प्टी। कुछ एरर आ रहा है? एम्प्टी मतलब हम इसका लॉजिक को बाद में डिफाइन करेंगे। जब एक प्रोजेक्ट बनता है पहले स्केलेटन बनाते हैं, स्केलेटन कितना फंक्शन होगा, पास लिख के रखा जाएगा।
फिर जाके एक एक फंक्शन को लॉजिक लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, देखिए, मैंने सी को दिया है, बी को नहीं दिया, ए को दे दिया, तो क्या है? एरर। वो बोल रहा है कि देखिए, पहले सी को देना है, उसके बाद किसको देना है? बी को, उसके बाद ए को। लेकिन आपने बी को ना दे के ए को दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लिखो, ये एरर है। लिखो, मैं लिखा डिफाइन आर। देखिए, ए कमा बी कमा सी, मैं सी को दिया हूँ, बी को नहीं दिया हूँ, ए को दिया हूँ, ए को भी नहीं दिया हूँ। कोई एरर है क्या? राइट से आ रहा हूँ, जहां तक आ सकता हूँ। तो ये सही है, करेक्ट। मैंने कहा बी इक्वल बी, सही है, हाँ ये भी सही है। लेकिन मैं यहाँ पर ए को दूंगा, ए इक्वल टू वन, बी और सी को नहीं दिया है, तो ये क्या है? एरर। मतलब राइट से आना पड़ेगा, जहां तक आते हो कोई बात नहीं, एक को दिया है, दो को दिया है, बट राइट से ही फॉलो आपको आना पड़ेगा, राइट से इसके। यहाँ पर क्या हुआ है? आपने सी को नहीं दिया, बी को नहीं दिया, ए को दे दिया, तो एरर है। बट ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लो कीवर्ड पैरामीटर। ये किस तरह का पैरामीटर है? देखिए, अभी जो आपने किया था, यहाँ पर जो लिखा था, यहाँ पर मैचिंग कैसे हो रहा है? मैचिंग कैसे हो रहा है सीक्वेंस के हिसाब से? ये पहला पैरामीटर, दूसरा, तीसरा, ऐसे हो रहा है ना। अभी जो मैचिंग होगा वो सीक्वेंस के हिसाब से, सिर्फ से नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखा था, फिर डिफिनेशन लिखूंगा। डिफाइन आर ए इक्वल टू वन, कॉमा बी इक्वल टू टू, कॉमा सी इक्वल टू थ्री। ये कौन सा वैल्यू है? डिफॉल्ट वैल्यू है। ए प्लस बी प्लस, हार्ड कॉल कर रहा हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिखा सी इक्वल टू फाइव, कॉमा ए इक्वल टू, लेट्स से सेवन, कॉमा बी इक्वल टू नाइन। यहाँ पर मैचिंग कैसे होगा? देखिए, पहले क्या हो रहा था, ये पहला वाला जा रहा था, पहला यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड, थर्ड, ऐसा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? नाम के हिसाब से मैचिंग होगा। मतलब सी लिखा है ना, सी कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ए लिखा है, ए यहाँ पर। बी लिखा है, बी यहाँ पर। तो हियर द पैरामीटर्स आर मैच्ड बाय नेम। तो कैसे देखेंगे? ए कमा बी कमा सी, लेट से मैं एक कुछ भी मैसेज दे रहा हूँ। देखो आया है, ए कितना आया है? सेवन। बी कितना आया है? नाइन। सी कितना आया है? फाइव।
तो ये सिंपली आरो मार्क प्रिंट किया है मैंने। तो कीवर्ड पैरामीटर क्या होता है ना, हियर द पैरामीटर आर मैच्ड बाय व्हाट, नेम, एंड नॉट बाय सीक्वेंस। ये तो पैरामीटर्स आर मैच्ड बाय नेम। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से 8 ओनली, लिखूंगा सी इक्वल टू 10, तो क्या आएगा बताओ, एक कितना आएगा? अगर कोई वैल्यू मिसिंग है कहां से आएगा, डिफॉल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर सी 10 है। ठीक है, बाकी ये भी कितना होगा, 1 2। तो यहाँ पर आपको सारा पैरामीटर याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फंक्शन में 100 पैरामीटर है, आपने 5 पैरामीटर का वैल्यू दिया, बाकी नहीं दिया है, बाकी का क्या ले लेगा, डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको सारा पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर, लिखा है इसे। तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। तो पाइथन में जितना ही पैरामीटर है आप देखोगे, यही चार के चार तरह का ही होता है। वेरिएबल लेंथ क्या होता है, मतलब एक ऐसा पैरामीटर जिसमें इसका लेंथ वैरी कर रहा होगा। तो मतलब ऐसा सोचो कि आपका स्टोमक ऐसा है कि अगर आप आज 1 किलो चावल खाया तो वो जगह हो गया, 10 किलो चावल खाओगे वो भी जगह हो जाएगा। जितना खाओगे वो स्टोमक उतना एडजस्ट कर लेगा, वेरिएबल। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं वेरिएबल मतलब क्या लिखता हूँ, इट कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, इट कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर। कैसे, डिफाइन लिखा सो, क्या लिखा है ना एन, क्या लिखा है ना प्रिंट, क्या लिखा है एन, लिखा सो, क्या लिखा है 10 to 30, हाँ 40 रन किया। रख पाएगा, ये 3 पैरामीटर रख पाएगा, ये 3 दे रहा हूँ, रखेगा? इसमें एक को रख सकता है, देखो एक को दिया ठीक है। तो एन कितना वैल्यू रख सकता है, 20 30 रख सकता है क्या, नहीं रख सकता। मैं उसके नीचे लिखूंगा तो 1 2 3 4 5, वो तो 3 को रख नहीं पा रहे, 5 को कैसे रखेगा, ये भी नहीं रखेगा। तो क्या करने से रखेगा, बस एन का आगे स्टार लगा दो, हो गया। एन का आगे स्टार लगा दिया, उसका पावर बढ़ गया। अब 3 दिया 3 रखा, 5 दिया 5 रखेगा, 10 देगा 10 रखेगा, 15 20 10, आपका मर्जी जितना दो। आप जितना वैल्यू दोगे वो उतना रखेगा। क्लियर, स्टार मतलब टप्पल, स्टार मतलब पावर नहीं, स्टार मतलब उसका पावर बढ़ गया है, सुपरमैन। यार मैन, ये सुपरमैन। यहाँ पर स्टार को बोलते हैं कि पता है, देख रहा हूँ हियर स्टार मैन दिस इज टॉपल। जहां पर भी पाइथन में फंक्शन के अंदर कोई स्टार देखोगे, दैट इज टॉपल। तो क्या समझोगे, टॉपल होता है वो। हो गया, हमने लिखा। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ। इसमें लिखा
ए कॉमा स्टार एन, प्रिंट ए कॉमा स्टार एन क्या आएगा? ए कितना आएगा, एन कितना आएगा? हम्म, ए टेन आएगा, एन कितना आएगा? वेरी गुड। देखो थोड़ा चेंज करते हैं इसको, लिखा स्टार एन, यहाँ पर लिखा ए। अब क्या आएगा बताओ? हाँ अब क्या आएगा? एन कितना आएगा, ए कितना आएगा? एन सब रख सकता है, तो इन क्या रखेगा, 10 20 30। ए के लिए कुछ है क्या? तो एरर देगा, बोलेगा कि ए के लिए कुछ नहीं है, बोल रहा है कि ए के लिए कुछ नहीं है, एरर। लिखो, क्योंकि यहाँ पर पहले चांस किसको मिला, एन को। तो ये रूल के हिसाब से एन सब रख लेगा, तो ए के लिए कुछ है नहीं तो एरर नहीं देगा। गॉट इट, ओवर। थोड़ा चेंज करते हैं उसमें, बताओ क्या आएगा? क्या चेंज कर रहे हैं? ए इक्वल टू 5 क्या आएगा? सॉरी, ए इक्वल टू 3 लिखा है, क्या आएगा? हाँ क्या आएगा? एन कितना आएगा, 10 20 30। ए कितना आएगा? 3 डिफॉल्ट वैल्यू। प्रीवियस एग्जाम्पल में ए का वैल्यू नहीं था इसलिए एरर दे रहा था। लिखो, कितना आएगा? यहाँ पर एन कितना आएगा, ए कितना आएगा? हाँ एन आएगा 10 20 30, ए का 40, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू दिया गया है तो डिफॉल्ट नहीं लेगा। ये क्या है? पूर्णिमा लिखो, सो क्या है, डबल स्टार मतलब क्या होता है? सिंगल स्टार टप्पल है, डबल स्टार क्या है? डबल स्टार का मतलब होता है डिक्शनरी। तो पाइथन में अगर कोई फंक्शन के अंदर डबल स्टार लिखोगे पैरामीटर के हिसाब से, यू शुड इमेजिन दैट्स ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में दो वैल्यू होता है, क्या क्या, की और वैल्यू। तो ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पर की नहीं है, तो हम की दे रहे हैं, देखो एक्स इक्वल टू 10 तो एक्स हो गया की, वाई इक्वल टू 20 वाई हो गया की, जेड इक्वल टू 30 तो आ गया देखो एक्स वाई जेड की 10 वैल्यू। तो हियर एन इज ए क्या, डिक्शनरी, याद रखो।
यहाँ पर एन क्या है ना, डिक्शनरी है। एक फंक्शन लिया मैंने डिफाइन, तो क्या रखा हूं देखो, ए रखा है, स्टार एन रखा है, कमा डबल स्टार एन रखा है। तो ए क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल। एन क्या है, टपल है। डबल स्टार एन क्या है, डिक्शनरी है। तो मैं तीनों को प्रिंट कर रहा हूँ क्या, ए कमा एन कमा कैपिटल एन, फिर कॉल कर रहा हूँ। तो 10 20 30 40, देन कमा एक्स इक्वल टू 1, कमा वाई इक्वल टू, क्या आएगा देखो, ए कितना आया, 10। एन कितना रखा, स्मॉल एन 20 30 40, कैपिटल एन क्या रखा, इवन, अंडरस्टूड। ठीक हो, उसको आपको न्यूमेरिक रखना है, तो उसको आपको कैसे करना है देखो। ऐसे लिखने से एरर देगा शायद। हाँ, ऐसे रखो। नहीं, ये भी नहीं लेगा। वो बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है, की को देखो, एक्स क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो आप, आ, वो तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। आप चाहो तो इस को चेंज कर सकते हो, मतलब इस एक्स को, एक्स का अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे तो वो इंट ले लेगा। देखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है वो सब, ये की वैल्यू क्या ले रहा है, की क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। एक मतलब एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि हम हमें पता है कि हम यहाँ पर नहीं लिख सकते कि 5 नहीं लिख सकते, इधर से इलीगल। और आपको ये पता है की को आप चेंज नहीं कर सकते, कि की क्या होता है, इम्यूटेबल। तो उनका क्वेश्चन है कि सर अगर एक्स को हम इंटीजर कैसे लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। क्या आप की वैल्यू को उल्टा कर सकते हो, ये की और वैल्यू को उल्टा रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी में की इम्यूटेबल होता है, इधर ना। ये की वैल्यू को उल्टा कर सकते हो, और 1 2 की होगा, एक्स वैल्यू होगा, कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते। आपका जो डिक्शनरी है वो क्या है, हाँ, ऐसा है ना, एक्स कॉलन 1 कॉमा वाई कॉलन 2। मैं उसको उल्टा करूंगा, क्या लिखूंगा, ये पढ़ा ही नहीं है थोड़ा, क्या लिख सकते हैं सर, ना भी कॉमा के फॉर के कॉमा भी इन डी डॉट आइटम। अब D1 को प्रिंट करो, उल्टा हो गया देखो। तो ये क्या है, आप बोलोगे ये आप सब पढ़े नहीं हो। हमने की को वैल्यू कर दिया, वैल्यू को की कर दिया।
अब चाहो तो फिर अभी एक्स वाई को इंटीजर कर सकते हो, फिर से रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली जब डबल स्टार में देते हैं वहां पर वो स्ट्रिंग ही लेगा। अब आप देखिए वैल्यू म्यूटेबल होता है तो आप इसको चाहो तो कर सकते हो क्या, इंटीजर। D2 इक्वल टू कोलोन बी फॉर ए कोलोन, क्या लिख रहा हूँ, इंट ऑफ एक्स। एक्स को इंटीजर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो। ये तो डिक्शनरी कॉम्पोनेंट सर पढ़ा ही नहीं है मैंने। सॉरी, के कॉमा। नहीं तो मैनुअली यहाँ पर दे दो, क्या है कि B1 ऑफ 1 इक्वल टू, जैसे मैं इंटीजर दिया 10, B1 ऑफ 2 इक्वल टू 20। हो गया। इसे रिवर्स कर सकते हो, B1 डॉट I2 B2। हो गया। तो नहीं, आपका क्वेश्चन था कि ये एक्स को मुझे इंटीजर करना है, वाई को इंटीजर करना है, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि वाई एक्स एक कैरेक्टर रहता है। तो एक्स को हमने बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है ना। तो एक्स का इंटीजर वैल्यू कितना होगा, तो हम कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने पहले इसको रिवर्स, क्योंकि मुझे पता है की को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उल्टा कर दिया इसको। वैल्यू ला दिया, की की जगह वैल्यू, वैल्यू की जगह की। फिर मैंने उसको जो एक्स था वहां पर टेन डॉट रख लिया, रिवर्स कर लिया। तो सब हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बट ये जो टेक्निक है इसका नाम है डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था आपका फंक्शन पैरामीटर्स गोबर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टुमारो हम पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो आप लोग थोड़ा जो जो प्रोग्राम आपने आज तक किया है, जितना ही प्रोग्राम लूप यूज करके, if else यूज करके, या आपने जो किया था लाइक फास्ट क्लास में जो 10 प्रोग्राम किया था, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, देन टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, वो सारा प्रोग्राम ट्राई करो फंक्शन यूज करके करने के लिए। फंक्शन यूज करके करने से क्या होगा, आपका फंक्शन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।